आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। केमिस्ट्री में भी आपने इसको स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेस हो और उनके बीच की जो डिस्टेंस है इट शुड बी फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड, या इट इज ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। आइडेंटिकल में इक्वल आ जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं आपके। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस या वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट शुड इक्वल टू 2a या 2x या 2r, जो भी आप मानना चाहो। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं एट ए फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। जैसे केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हुआ, HCl हुआ, अमोनिया हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल में ही काउंट होते हैं। तो इसमें जैसे एक सिस्टम है, ए पोल है, बी पोल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। तो टू ए डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये उठता कि जैसे हमने कूलाम सलाम में भी किया था कि वहाँ पर Q1 Q2 थे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, यानी मेन चीज़ थी वहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर जो हमने किया था वो A या फिर R या फिर X इसमें था, 2 में नहीं था। यहाँ पर 2 क्यों लिया है? 2 क्योंकि जो डायपोल है इसकी डिस्टेंस सेंटर से मेजर की जाती है। जैसे मिरर में आप पोल से करते हो, लेंस में आप सेंटर से करते हो, तो इसी तरह से डायपोल में आप सेंटर से मेजर करते हो, यहाँ से डिस्टेंस। तो लेट ओ इज द सेंटर ऑफ डायपोल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी ए हो जाएगी आपकी। तो 2a डिस्टेंस, और डिस्टेंस की भी नेगेटिव होती ही नहीं, आप जानते हो। तो यहाँ से 2a डिस्टेंस इसलिए हमने काउंट की है क्योंकि नेगेटिव को अपना इफेक्ट हमने देखा था कि नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जो पॉजिटिव होगा उसमें आउटवर्ड होगी। अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस भी 2a है, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव होने के कारण। सेकेंडली देखते हैं इस डायपोल के बारे में कि ये जो है एक होता है आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल एक आइडियल भी होता है। डायपोल में दो ही चीज़ है, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब व्हेन चार्ज बिकम्स मोर एंड मोर, जब चार्ज आपका मोर और मोर होता जाए, बढ़ता जाए, एंड डिस्टेंस बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, डिस्टेंस बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो डिस्टेंस है आपकी वो आपकी स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाएगी। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर जो आपका मोमेंटम है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। शो दैट जो आपका डायपोल मोमेंटम है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि ये आइडियल है आपका। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर दो आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेस हैं। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रहे कि तुम टोटल चार्ज निकालना, अगर टोटल चार्ज ऑन डायपोल तो वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के और पॉजिटिव के वो आप ऐड करोगे तो वो आपका 0 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो नेवर में भी इक्वल टू 0, ध्यान रहे, क्योंकि इन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो टोटल नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा इसके ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं वो आपका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लिया सपोज करो आपने किसी भी पॉइंट पे, मान लिया सपोज करो आपने कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पी पॉइंट कंसिडर कर लिया और इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। तो अगर आप ए के कारण निकालोगे तो डिस्टेंस जब ए से यहाँ तक आप काउंट करो तो डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आप निकाल के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, यानी आर यहाँ से कुछ होगा और आर यहाँ से कुछ होगा। तो आर तो होगा ही होगा, डिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ से डिफरेंट, तो इसका मतलब डिफरेंट पोजीशन पे होने के कारण कह सकते हैं अभी ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन। तो जो डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन होने के कारण ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव से, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन दिखाऊँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर आप इस सिचुएशन में जैसे आप इस तरह से कर रहे हो, मान लिया यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, यहाँ पर नेगेटिव दिखा दिया, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो मोशन मोमेंटम जो हो रहा है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है डायपोल आपका। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आप इसको मूव करते हैं। इसकी एक होता है इसके
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये वो क्वांटिटी है जो फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में जो आपको बताएगी। यानी इसका फॉर्मूला होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस, तो क्यू इंटू में 2a। यहाँ पर डिस्टेंस जो यहाँ पे कई बार डिस्प्लेसमेंट की तरह भी काउंट कर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। तो p बराबर है, तो हम ए से दिखाते हैं, p इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। और यहीं से इसकी एस आई मेथड बन जाएगा। चार्ज है, चार्ज कुलाम में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्टेंस है, नोट एरिया, डिस्टेंस है तो मीटर में, तो कुलाम मीटर इसकी एस आई यूनिट यहाँ से आपकी बन जाएगी। तो जो टोटल चार्ज था इसका 0 के बराबर हुआ, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कभी भी इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोनों जो चार्ज हैं आपके जो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, और जो डिस्टेंस है वो आपकी 2a हम यहाँ से काउंट करेंगे। और अगर चार्ज बढ़ता जाए, डिस्टेंस आपके स्मॉल एंड स्मॉल होती जाए, तो उस स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि टोटल जो मोमेंटम है आपका कॉन्स्टेंट रह जाता है। तो जब मोमेंटम आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा तो उस स्टेज के ऊपर उसको नाम दिया गया है आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल का। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से विशेष ध्यान रखना कि नेट फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, यानी नेट लिख देता हूँ कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्या होता है, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम मिलेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ पैरेलल स्ट्रेट लाइन से, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर आपकी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप इस सिचुएशन में निकालो, मान लिया अगर इस तरह से करके देखा, मान लिया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई चार्ज यहाँ पर आपका, सिमिलरली कोई अगर आप यहाँ पर रखोगे तो उसके कारण फील्ड अलग होगा, जबकि यहाँ पर रखोगे तो फिर फील्ड की वैल्यू, और क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होता जाएगा। यहाँ से कम डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस, यानी ज़्यादा फोर्स एक्सपेंस कर रहा हो आपकी। तो इसी तरह सिचुएशन यूनिफॉर्म में एक समान होता है, अलग अलग वैल्यूज़ की आपकी नहीं मिलेगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, तो कोई भी नेट फोर्स इसके ऊपर एक्सपेंस नहीं करेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम सिचुएशन देख लेते हैं, मान लिया एक चार्ज आपका इस तरह से फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल आपका इस तरह से फोर्स लगा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट में करेगा। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फिर चार्ज की डायरेक्शन ये होगी। तो इसका मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो जीरो, वो कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलवेज एक्सपीरियंस ए टॉर्क प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? अब यहाँ पर तो इसने टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, अगर इस तरह सिचुएशन हो जाती है कि अगर मान लिया ये कोई यूनिफॉर्म, जैसे ये है, तो इस तरह सिचुएशन अगर लेके चले, मान लिया तो कोई डायपोल अगर मैं इस तरह से रख देता हूँ ए बी, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है आपकी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में डायरेक्शन लगाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट में लगाएगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी तो फिर आपने यहाँ से टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, ये टॉर्क आपने फिर निकालना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही टॉर्क एक्सपीरियंस करे, इस केस में टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा था, जबकि यहाँ पर हमने उस इस सिचुएशन में रखा तो वो आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जब दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो फिर आपका टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये था कुछ डायपोल। ये छोटा सा अगर न्यूमेरिकल उठा के देखेगा, मान लिया इन दोनों पे, एक पे मान लिया 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यानी -5 हो जाएगा, एक पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लेता हूँ मैं 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, तो उसमें आपने इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, डायपोल मोमेंट निकालना हमने, क्यू इंटू में 2a। चार्ज एक पे -5 है, एक पे +5 दिखा रखा है, इनकी डिस्टेंस 4 मिलीमीटर है, तो रिलेशन तो आपके पास क्यू इंटू में 2a। तो 5 माइक्रोकूलम ना, कुलम में 10 के माइनस कैसे हो जाएगा, 4 है तो 4 इंटू 10 की वो कितना मिलीकूलम, एक माइक्रोकूलम है, दूसरा भी माइक्रोकूलम है, 4 इंटू 10 की पावर 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम, सॉरी, तो 5 इंटू ये गलत हो गया भाई, ये क्यों 5 इंटू 10 की पावर कूलम का नियम नहीं, डायपोल इंटू में 2a जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपके पास 4 मिलीमीटर, कितना मीटर में तोड़ लो, तो 4 इंटू में 10 की पावर -3, यहाँ से इसका रिजल्ट निकल जाएगा। तो 4 5 20, तो 6 3 9 8, तो 2 गुना में 10 की पावर -8 कूलम। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसकी एक मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस इसने रखी थी 4 मिलीमीटर। अब बच्चे क्या करते हैं कि a की वैल्यू 4 मिलीमीटर है, आपको चाहिए 2a, तो फिर 2 इंटू में 4 मिलीमीटर या मीटर बनाओगे तो 10 की -3, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो वैल्यू दे रखी है स्टेटमेंट में वो वैल्यू 2a की ही है,
क्योंकि डायपोल की डिस्टेंस 2a में ही मेजर करते हैं। तो जो 4 मिलीमीटर स्टेटमेंट में डिस्टेंस दी गई थी दोनों चार्जों के बीच की, वो 2a की ही वैल्यू थी, न कि a की। ये ध्यान रहे।